बोली वाक्य बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है जया एकादशी। जया एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा का शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए एकादशी की कथा भगवान नारायण, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, सभी को एकादशी की कथा और एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है। इसीलिए वैष्णवजन, साधुजन और भगवान के अनन्य भक्त एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी की कथा सुनते हैं। आइए आज जया एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज और उदिभज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत करने की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण के अनुसार इसकी महिमा की कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी पत्नी, उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर्ग ताल ठीक ना होने के कारण इंद्र उनके प्रेम को समझ गया
उसने इसमें अपना अपमान समझा और उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच योनि धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार से इंद्र ने उन दोनों को श्राप दिया। इंद्र का श्राप सुन करके वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कोई ज्ञान नहीं रहा। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोमांच खड़े हो जाते थे। दांते मारे शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण हमें ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक में दुख सहना अच्छा है। अतः हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। संयोग से, देव योग से तभी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और साय के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों सर्दी के मारे अति दुखित हो रहे थे और मृतक के समान आपस में एक दूसरे के चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उन दोनों को निद्रा नहीं आई। हे राजन, दया एकादशी उपवास और रात्रि के जागरण से उस जया एकादशी के दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि किस प्रकार से छुटकारा पाया, सब बात बतलाओ। माल्यवान बोलने लगे, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र कहने लगे कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी आप वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 योनि से वर्ष तक स्वर्ग को वास करते हैं। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से इस एकादशी का विश्राम हुआ।